डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे पूछनी, ये बड़ी मेरे जहन में सवाल था कल से कि बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर इंटरनेशनली जो डिस्क्रिपेंसीज थी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उन पर बहुत सारे सवालात उठे हैं, बहुत सारे तकरीबन हर जगह से तशवीश का इजहार हुआ है और इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा है कई जगह से। ठीक है, चाहे वो मॉरली हो, आप चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स पे हम सब में से मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, ये फरमाइएगा कि ये सिर्फ लिप सर्विस की हद तक रहेगा मामला या फिर इसका कोई इफेक्ट होगा भी, इसका कोई फ़ायदा होना है, ये जो जितने भी लोग अपने कंसर्न्स का इंटरनेशनली इजहार कर रहे हैं? अकबर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और सब नाज़रीन को भी। मैं अगर दरमियान में मेरे कुछ बात करने में प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है, अल्लाह ताला सेहत दे सर आपको, ज़ुकाम वगैरह है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि ये अच्छा खासा डिस्टेबलाइज हो गया है सारा सिस्टम, यानी बजाय इसके कि हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते, अभी हुकूमत साजी का जो मरहला है ये एक आप समझें कि डिस्टेबलाइज हो गया है। यानी इलेक्शन के बाद बजाय इसके कि स्टेबिलिटी होती, डिस्टेबलाइज हो गया है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, आर्टिकल 45 सॉरी जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फ़र्क यकीनन आप समझ गए होंगे सारे जो हमारे अहबाब हैं। तो मैं उसको जल्दी से पहले बता देता हूँ, फिर मैं बात आगे करता हूँ। देखें, होता यह है कि एक पोलिंग स्टेशन है, मतलब सॉरी एक हल्का है, उस हल्के में फ़र्ज़ करें कि 300 पोलिंग स्टेशन है। तो 300 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो एक एक जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर रिजल्ट आता जाता है और वहाँ पर जो हर पार्टी का जो नुमाइंदा बैठा होता है उसको वो 45 यानी 45 की एक देते रहते हैं, आप ले लें, आप ले लें, आप ले लें, आप ले लें, वो सब ले लेते हैं। उसके बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है ऊपर। ये तो आरओज हो गए ना जो हर पोलिंग स्टेशन पे हैं। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ऊपर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये सारे जो 45 हैं ये सारे उसके पास जाते हैं। वो फिर 47 फॉर्म 47 इशू करता है। अब इशू ये यहां पर ये खड़ा हो गया है कि जब फॉर्म 45 बटना शुरू हो गए और लोगों के पास चले गए और फॉर्म 47 47 जो हैं वो 47 45 से मैच नहीं कर रहे। यानी इस तरह समझें आप कि मिसाल के तौर पे वहां पर अगर किसी को एक साहब लेके घूम रहे हैं अपना कि उनको मिले हुए हैं जी 10 वोट पड़े हुए हैं उनको, वो जी एक पोलिंग स्टेशन में 10 वोट पड़े। लेकिन जो फॉर्म 47 जारी हो रहा है उसमें वो 0 हो गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि फॉर्म 47 ऊपर है, बिल्कुल ऊपर। फाइनल हतमी जो रिजल्ट है वो फॉर्म 47 पे है, 47 पे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अमीनुल हक साहब और चांडियो साहब तो इसकी तस्दीक कर सकते हैं। अब 47 कुछ और है, 45 कुछ और है। तो आरओज अपने दफ्तर बंद करके भाग गए, गायब हो गए आरओज। क्योंकि आरओज से 45 की कॉपियां, आरओज का फर्ज होता है कि वो सारे नुमाइंदों को देते हैं। अब जिनके हत्थे लग गए उनके हत्थे लग गए, वो लेके घूम रहे हैं। और जिनके हत्थे नहीं लग सके उनको पता चला कि जनाब आरओ के दफ्तर बंद हैं और जो फॉर्म 47 आ रहा है वो नीचे मैच ही नहीं हो रहा। अब कई ऐसे हल्के हैं पंजाब के, लाहौर के, जहां पर जो है वो, अब जैसे नवाज शरीफ साहब का ये हल्का है या और भी बहुत सारे, तो वहां पर जो है वो एमएनए जीत गए और एमपीए नीचे चारों हार गए। ये कैसे मुमकिन है मुझे बताएं। मतलब एक देखिए ना, वो एमपीए जो है वो एक पार्टी को उन्होंने वोट डाला और वो पार्टियों का ऐलान भी हो गया कि ये चारों एमपीए जीत गए, और एमएनए जो है वो उन्होंने एक वोट भी नहीं डाला। ये कैसे मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी अपने आप को भी वोट ना डाले? सब ये भी हो गया है तो मामला कि एमपीए को ज्यादा वोट डल गए, ये मेरा ख्याल है को कम वोट डले, ये भी हुआ। ये ऐसा भी हुआ है। अच्छा, फिर उसमें तरीका भी बड़ा अजीब सा हुआ है ना। यानी 80,000 है तो एक 8 आगे लगा दिया, वो 88,000 हो गए। मतलब 88,000 से एक 0 आगे लगा दिया तो वो इतने, और तस्दीकशुदा वोट ज्यादा भी हुए हैं। मतलब वो अजीब से कुछ लोग फॉर्म लेके घूम रहे हैं। नवाज शरीफ मामला तो ये जाएगा अदालतों में, वोट ज्यादा हुए हैं। उसमें सही कितना है, गलत कितना है, जी बस एक ही सिफरे ने मुजरिम से महरम ये समझ रहे तस्दीकशुदा वोट ज्यादा है नवाज शरीफ साहब के हल्के में, यास्मीन राशिद वाले में। वही डिस्क्रिपेंसीज हर तरह की, हर कुमाश की जो है ना वो इस दफा में मिली। में जाएगा। और दूसरी बात, इस्लामाबाद में देखिए, यहां तो ये सूरत हाल है कि अभी तक हुकूमत साजी का कोई खाका नहीं बन पा रहा। उसकी वजह यह है कि जो मतलब
यानी मरकज में, पंजाब में, क्योंकि जाहिर है सबको इंटरेस्ट इस वक्त ये होगा कि वो पंजाब हुकूमत ले लें। मतलब मरकज में बैठने का तो मतलब ये है कि आपने इकॉनमी भी ठीक करनी है, आपने खारजा पॉलिसी भी चलानी है, आपने जो है वो वजारत कानून भी देखना, आपने काम करना है। तो इस वक्त ज़्यादा ये हो रहा है कि जी पंजाब हमें दें, पंजाब में। अच्छा, फिर ये अभी तक जो है वो देखे ना, जो ये बात तो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम इसहाक डार साहब ने बहुत पहले कह दी थी। सबसे पहले इसहाक डार साहब ने कहा था कि हमारे बहुत से आज़ाद अरकान से राब्ते हैं। अच्छा, फिर वो आज़ाद अरकान कहाँ गए जिनसे राब्ते हैं? मतलब मेरी अभी तक तो उनको पर्दे से निकल के कहीं से सामने आ जाना चाहिए था, तो वो सामने नहीं आए। और अब ये है कि इसमें अभी तक रिजल्ट भी पूरा नहीं आया, और ये बात भी कही जा रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन इसको, जो रिजल्ट्स हैं, हतमी नताइज, वो शायद 20 या 22 फरवरी को जारी करे। सही। तो 20 या 22 फरवरी को अगर वो, ये इलेक्शन कमीशन के जराए कह रहे हैं, 20 या 22 फरवरी को अगर जारी करते हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स, हतमी रिजल्ट्स, तो फिर उसके नतीजे में तो एक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं रहेगी ना इस दौरान। तो मेरा तो अपना ख्याल ये था कि आज इलेक्शन कमीशन का जो हुआ है इजलास, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बताए ना, पहले तो आरओस कहाँ गायब हो गए थे और उनके खिलाफ एक्शन ले, जो कि उस दिन रात को उन्होंने कहा था कि आधे घंटे के अंदर अंदर ऐलान ना हुआ तो हम एक्शन लेंगे। तो अब ये बात हो रही है कि जी इसको मजीद, तो वही डॉक्टर साहब, फिर अगर जिनका काम है ये ठीक करना, चैलेंज होंगे और वो नहीं कर रहे, तो इंटरनेशनली जो प्रेशर है वो फिर इसका मतलब है कोई मीनिंगफुल किसी एक्शन के अंदर ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि द रेलेवेंट अथॉरिटीज शुड लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स एंड दे शुड टेक एक्शन। और वही रेलेवेंट अथॉरिटीज है जिनसे हम भी पूछ रहे हैं कि यार ये कब होगा। तो इसका मतलब है कुछ नहीं होना। वो ठीक है, वो इंटरनेशनल मीडिया या अमेरिका के कांग्रेसमैन या दुनिया भर के सियासतदान जो मर्जी कहते रहे, वो ऐसे ही चलता रहेगा मामला, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। नहीं, देखें, किसी ना किसी रुख पे तो उसको जाके बैठना है ना, क्योंकि ये तो ऐलान करना है ना आपने कि हुकूमत कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, कैसे। अच्छा, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा ही बात कर रहा हूं कि बहुत हार्ड बार्गेन हो रही है, बहुत हार्ड बार्गेन। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब है कि वो इस वक्त अगर आप मजमूई पोजीशन देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ज्यादा आपको स्ट्रांग नजर आएगी। मतलब स्ट्रांग इन द सेंस नजर आएगी कि एक सूबा तो है ना उनके पास मुकम्मल, और दूसरा जो सूबा है उसमें भी वो हुकूमत बना सकते हैं, बलूचिस्तान में भी। यहां पर कैलकुलेशन बड़ी खराब हुई है, क्योंकि एक बात तो ये है कि जो स्टॉलवर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे राना सनाउल्लाह साहब या साद रफीक साहब या आबिद शेर अली साहब या बाकी जो जोमा हैं, वो बहुत, तो उनका ये बड़ी अजीब सी बात है, जो पहले भी हम पहली रात को हम कह रहे थे कि जो उनकी तरफ से एहतजाज क्यों नहीं हो रहा कि ऐलानात जल्दी करें इलेक्शन का। अब उनकी तरफ से जो कैंडिडेट हार गए हैं उनके, उन्होंने खामोशी से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो आजाद अरकान है वो अदालतों में पहुंचे कि भाई हमारे साथ गड़बड़ हो गई है और हमारे नताइज दोबारा देखे जाएं, जो भी है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ड्स हारे हैं, उनमें से किसी ने भी आरओ का या अदालत का रुख नहीं किया, हालांकि वो भी तो बड़े स्टॉलवर्ड्स हारे हैं, तो उनको भी जाना चाहिए था। वो खामोशी से बैठ गए हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए तो ये सीट, इतने जो वोट हैं ये भी निकल जाए हाथ से। तो एक केओस है, और लोगों ने मजमूई तौर पर ये आज़ाद अरकान जो भी हैं, इनको लोगों ने, मैंने पहले दिन में बात की थी, जिस पार्टी के भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी के भी तो लोग तोड़े गए थे ना पहले, जब ये पैट्रियट बनी थी। जी। और उससे पहले भी आप देखें कि 1997 का जो इलेक्शन था, उसमें 16-17 सीटें दे दी गई थी बेनजीर साहिबा को सिर्फ, और बड़ी एक अजीब व गरीब पोजीशन पीपल्स पार्टी की बना के उनको जो है वो रिजल्ट दिया गया था।